हेलो। जैन दोस्तों, मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं एक शॉर्ट वीडियो में। तो आज हम यहां पर आपसे बात करेंगे ओपन डाइस जो आपका होता है, और ओपन डाइस में आपकी यहां पर कैसी कंडीशंस होती हैं। रोटेशन केस में आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहां पर आपकी चीज़ें कैसे यहां पर अप्लाई की जाती हैं, तो वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। और लगभग लोगों से यही चीज़ें डाइस में आपका गलत होता है, जब वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और अपने क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे, लगभग 10-12 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो जितनी होगी हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपका ये डिस्कस करके जाएंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन आपका कैसे आता है, तो क्वेश्चन आपका ऐसा आता है पेपर में, ठीक है। रोटेशन केस यहाँ पर आपका लगता है, और ये एसएससी के पेपर में आपका बहुत ही ज्यादा होता है, और आगे पेपर्स में आपको देखने को 100 एंड श्योर आपको मिलेगा पक्का, ठीक। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कैसे होते, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि एक दूसरे का अपोजिट लिखना होगा। तो आप देखोगे अपोजिट आप यहां पर ऐसे निकालते हो, मतलब यहां पर आपका क्या होगा, 5 का विपरीत मतलब अपोजिट आपका 9 होगा, और 8 का अपोजिट यहां से आपका 4 निकलेगा, और 2 का अपोजिट यहां से आपका निकल के आएगा 6। इतना अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ये तो काफी आसान है। अब क्या करोगे, आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप याद रखना कि दो अपोजिट साइड जो होती हैं, मतलब दो विपरीत सतह जो आपकी होती हैं, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ कभी दिखेंगी, ना तो एक साथ दिखेंगी, ना तो एक साथ दिखेंगी, ना छिपेंगी। ये कॉन्सेप्ट है आपका, काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पर याद रखना है। जब आप घर में लूडो खेलते होगे, अगर आपके पासे में 6 आता होगा तो एक नीचे छिप जाता है। अगर आपके पासे में ऊपर 4 आएगा तो नीचे आपका 3 छिप जाएगा। तो मतलब कभी भी दो अपोजिट सतह जो आपका होगा वो आपको एक साथ ना तो दिखेगा, ना ही आपका यहां पर छिपेगा, ठीक है। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, अपने कॉन्सेप्ट को चेक करोगे। लिखा हुआ है कि 5 4 और ये आपका 2 हो गया, 2 5 और 4, मेरे भाई 2 5 और 4 ये आपका जवाब हो सकता है। अभी हम चेक कर रहे हैं, जो कट रहा है इजिली उसको काटो, फिर रोटेशन केस यहां पर चेक करेंगे। 6 4 और 5 हो गया, 6 4 और ये आपका 5, सर ये भी आपका जवाब हो सकता है। फिर आगे यहां पर आपका लिखा हुआ है, सर ये आपका हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका लिखा हुआ है 2 8 और 9, 2 8 और ये हो गया आपका 9, सर ये भी हो सकता है। 4 8 और 2 ये आपका हो गया 4 और 8 एक दूसरे का आपका अपोजिट है, तो 4 और 8 ये ऑप्शन आपका कभी भी सीट को मोड़कर आपका ये पासे का टाइप नहीं बन सकता, ठीक। तो मतलब ये आपका ऑप्शन डी श्योर 100% आपका रॉन्ग होगा। तो मेरे भाई यहां पर सभी ऑप्शंस में आपका क्या हुआ है, ऑप्शन डी है। तो सभी ऑप्शन में ऑप्शन डी तो 100% आपका जवाब नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जहां जहां है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो मेरे भाई जो आपका जवाब यहां से निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा ऑप्शन बी, केवल सी आपका निकल के आएगा इस प्रश्न का जवाब। लेकिन सर वो आपने तो बताया ही नहीं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अभी क्वेश्चन आगे और है। तो धीरे धीरे लेवल हम यहां पर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक। लेकिन ये कंडीशंस जो आपकी लिखी हुई ये सभी में अप्लाई होगी कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेंगी और ना तो एक साथ यहां पर छिपेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, काफी प्यारा क्वेश्चन है। सभी लोग यहां पर इस प्रश्न का जवाब करोगे और बताओगे क्या निकल के आएगा इस प्रश्न का जवाब। तो देख सकते हैं इजिली आप ये भी कर सकते हो, ये भी आपका कोई टफ सवाल नहीं है। लिखा हुआ है कि 2 जो होगा वो 1 का अपोजिट होगा, 4 3 का अपोजिट होगा, और 5 6 का अपोजिट होगा। धीरे धीरे लेवल हम इंक्रीज करेंगे, और इसके बाद वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। 2 का विपरीत यहां से आपका 1 होगा, 4 का विपरीत यहां पर आपका 3 होगा, और 5 का विपरीत यहां पर आपका क्या होगा, 6 होगा। तो ये आपका अपोजिट हो गया। अब आपको यहां पर क्या करना होगा, वही सेम चीज जो आपका यहां पर लिखा हुआ है कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेंगी ना ही एक साथ छिपेंगी। तो आगे जो आपका जवाब निकल के आएगा दोस्त, आपका क्या निकल के आएगा, सभी लोग बताओगे। तो आपका क्या होगा, 2 3 और 6, मेरे भाई 2 3 और 6, सर ये हो सकता है। 2 1 और 5, 2 और 1 एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब 2 और 1 कभी भी आपको पासे में नहीं दिखेगा। एक का छिपना जरूरी है, मस्ट है। 1 3 और 6, 1 3 और 6, मेरे भाई ये आपका पासे का पोजीशन हो सकता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि 1 6 और ये आपका 5 हो गया, तो 6 और 5 भी आपका यहां पर पोजीशन नहीं बन सकता।
तो मतलब बी और डी तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, बी आपका यहां मौजूद है, डी भी आपका नहीं होगा, बी भी आपका नहीं होगा। तो इजीली यहां पर तो आप सर निकाल लिए इस प्रश्न का जवाब। सर यहां से जो इस प्रश्न का जवाब निकल के आएगा सर ऑप्शन डी निकल के आएगा। सर आप कह रहे थे बहुत टफ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो तो अभी आया ही नहीं मेरे भाई। टफ हो जाता है कभी कभी जब आपकी स्क्रीन पर या फिर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो बच्चे लगभग 50% तो सही करते हैं जिनको डीपली नॉलेज होता है इस क्वेश्चन का। जिनको डीपली नॉलेज होता है इस क्वेश्चन का तो वो तो सही कर ले जाते हैं, लेकिन जिनको ऊपर ऊपर नॉलेज होता है तो सिर्फ वही बच्चे यहां पर क्या करते हैं इसको, मतलब डीपली नॉलेज वाले बच्चे कर लेंगे, लेकिन जिनको ऊपर ऊपर नॉलेज है तो वो बच्चे यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को गलत कर ही देते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो मेरे भाई आपको शायद ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो मेन वर्ड्स हैं इनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ये आपका एस हो गया, पी हो गया, टी हो गया, और ये आपका क्यू हो गया, आर, ये आपका टी है, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम टाइम लेंगे इस क्वेश्चन में। और ये आपका आर है और ये है आपका यू। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, समझ जाना कि ये आपका डाइस बना हुआ है। P जो होगा वो R का अपोजिट, Q S का अपोजिट, और U जो होगा यहाँ पर वो आपका T का अपोजिट होगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या करोगे, इसको हम यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं सिर्फ क्योंकि अभी मुझे जरूरत पड़ेगी आगे और। तो मेरे भाई P का जो अपोजिट होगा यहाँ से आपका वो R होगा, Q का अपोजिट यहाँ से आपका S होगा, और U का अपोजिट यहाँ से आपका क्या होगा, वो T होगा। इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो आपके प्रश्न का जवाब क्या होगा, सभी लोग बताओगे। क्या कुछ कट रहा है सर, P S और T, P S और T, सर ये जवाब हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं अभी 100%। R Q और T, R Q और ये हो गया आपका T, तो सर R Q और T ये भी हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। लिखा हुआ है कि U Q और R, U Q और R, सर यहां भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, कोई जवाब हो सकता है। S R और U, S R और ये हो गया आपका यहां पर U, सर ये भी यहां पर भी आपका कुछ नहीं कट रहा है, तो मतलब सर आपका जवाब तो यहां पर आपके ऑप्शन में तो मौजूद है सर। सर आपके ऑप्शन में ये मौजूद है ऑप्शन 4, तो सर यहां पर आपका जवाब निकलेगा ऑप्शन 4। और आप तुरंत यहां पर क्या करेंगे, अपने प्रश्न को गलत कर चुके हैं। जब कभी भी ऐसी कंडीशंस हो, अब यहां पर तो सस्पेंस हो गया भाई। वैसे तो बहुत से बच्चे, लगभग 20 से 30% बच्चे लगा के निकल जाएंगे ऑप्शन 4। सर यहां पर ऑप्शन 4 कुछ कटा नहीं, तो जवाब आपका होगा ए, बी, सी और डी, आपका तीनों यहां पर क्या होता है, अब मोड़कर बनाया जा सकता है, मोड़कर बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो सर यहां पर क्या करोगे, अब यहां पर आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक करोगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ये चीजें दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेंगी, ये भी हमने पीछे बताया था, ना तो एक साथ दिखेंगी, ठीक है, ना छिपेंगी। तो ये हमने अभी आपसे डिस्कस किया था दोस्त। ठीक, तो अब यहां पर हम रोटेशन केस चेक करेंगे, और रोटेशन केस चेक करने से पहले मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और है यहां पर कि मेरे भाई यहां पर जो आपका कि ये जो आपका एस नीचे है, तो ये एस आपका ऊपर भी हो सकता है, ये जो आपका एस नीचे बना हुआ है तो ये आपका एस ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो भैया यहां पर ऊपर क्या लिख दोगे आप, यहां पर एस लिख दोगे। जब आप इसको मोड़ोगे पीछे की तरफ तो P और S का पोर्शन आपस में जुड़ेगा, तो ये अज्यूम कर लो कि S यहां पर काट के मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक, और ये जो आपका T है, ये T यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, मतलब ये जो T है आपका, ये आपका T जो है ये पूरे में आपका चक्कर लगा सकता है, और ये जो आपका यहां पर U है, ये U आपका पूरे में चक्कर लगा सकता है। तो भैया जो आपका जवाब निकल के आएगा दोस्त, आपका क्या निकल के आएगा, ये जो आपकी फिगर है, ये आपकी फिगर ऐसे बन सकती है। ठीक है भैया, ये फिगर आपकी यहां पर ऐसे बन सकती है। तो यहां पर आप क्या करोगे, आपको बेहतर समझाने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लेना ही पड़ेगा मुझे। तो सर ये जो आपका यहां पर T निकल के आया, ये जो T आपका यहां पर होगा वो आपका यहां पर सभी बॉक्सेस में आपका यहां पर बैठ सकता है। ठीक, चलो, तो T आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, U आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और यहां भी हो सकता है, और ये जो S है ये S ऊपर भी हो सकता है।
तो आ जाओ यहां पर, अब हम क्या करेंगे, रोटेशन केस चेक करेंगे जो कि आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब चेक करो सर पीएसटी। सर यहां पर आपको क्या करना है, पीएसटी चेक करना है या फिर टीपी और एस को चेक करना है। तो आपने जब टीपी और एस को चेक किया तो आपने क्या पाया कि ये आपका क्लॉकवाइज है, टीपी और एस ये आपका घड़ी की पोजीशन में है। तो मेरे भाई आप चेक करोगे कि सर यहां पर भी आपका टीपीएस जो है ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। मतलब ऑप्शन जो आपका ए है आपके रोटेशन केस के हिसाब से क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन, तो आपका जवाब क्या होगा, ए राइट होगा। ठीक है सर। फिर यहां पर आप ऑप्शन बी को चेक करोगे कि आर क्यू और टी। मेरे भाई आर क्यू और टी को चेक करो। तो आर क्यू और टी को जब आपने चेक किया तो ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, और आर क्यू टी को जब आपने चेक किया तो ये भी आपका यहां पर क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका सेम है। तो जब आपकी डायरेक्शन सेम तो आपका यहां पर क्या होगा, ये पासे का पोजीशन बन सकता है। ठीक, यू क्यू और आर हो गया। अब आप क्या करोगे, यू क्यू और आर को चेक करो। तो मेरे भाई जब आप यहां पर यू क्यू और आर को चेक करोगे तो देखो यू क्यू और आर, तो मेरे भाई यू क्यू और आर को जब आपने चेक किया तो ये भी आपका क्लॉकवाइज हो गया, और यू क्यू और आर को जब आपने चेक किया, देखो यू क्यू और आर को जब आपने चेक किया तो यहां पर भी आपका क्या हो गया दोस्त, ये भी आपका यहां पर क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और सी ऑप्शन भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका मिल गया। मतलब आपका क्या हो गया, ये भी आपका राइट हो गया, ऑप्शन सी। अब बचा आपका लास्ट ऑप्शन। तो आइए लास्ट ऑप्शन देखेंगे, आपका एस आर और यू लिखा हुआ है। तो मेरे भाई आप देखोगे एस आर और यू, तो अब आप चेक करो सर एस आर और यू, यहां तो ये आपका क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां पर जब आप देखोगे इस फिगर में एस आर और यू, ये एरो देखो, यहां पर जो आपका एस आर यू है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में है, लेकिन यहां पर आपका एस आर यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो मतलब ये आपका क्लॉकवाइज, और ये जो फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपका दोनों डिफरेंट हो गया। यहां पर दोनों जो डायरेक्शंस मिली वो एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। इस वजह से यहां पर जो आपका ऑप्शन डी है ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई जहां जहां आपका डी है ये आप कट कर दो, ये कट कर दो। खैर ए बी और सी वाला ऑप्शन होगा। तो जो लोग यहां पर ऑप्शन ए बी और सी जवाब कर रहे हैं वे सभी बच्चे क्या हैं भाई, बिल्कुल सही है। आपको डेप्थ तो नॉलेज है यहां पर ओपन डाइस की। ठीक है, तो आइए ये जो आपका क्वेश्चन होगा ये मैं आपको दे करके जा रहा हूं, ये आपकी स्क्रीन पर, ये आपका क्या होगा दोस्त, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर इन क्या करेंगे, आप सभी कमेंट बॉक्स करेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का जवाब क्या करना। ध्यान से करना, इसमें भी आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को क्या करेगा, ये क्वेश्चन फॉलो करेगा। मैंने इतनी हिंट्स आपको दे दी है, तो प्लीज आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को यहां पर आप चेक करोगे, इतना हिंट्स हमने दिया है। और देखते हैं अगर आपको समझ में आया होगा तो इस प्रश्न का जवाब जरूर आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करोगे, और उम्मीद है कि सही करोगे। और डेली मेरी क्लास चलती है मॉर्निंग में 8 बजे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मॉर्निंग मेरी क्लास चलती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास चलती है। तो मॉर्निंग यहाँ पर आप सभी लोग क्या हो, सभी लोग उपस्थित हो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास में, आपकी जो होती है डेली मंडे से लेकर के आपके सैटरडे तक मॉर्निंग 8 AM पर। तो सभी लोग इस क्लास के साथ जुड़ें और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर आपकी क्लास होती है। तो सिर्फ एक बार भरोसा बना के देखो। तो मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्ट्स वीडियो में, इसी तरह यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। तो सभी को यहाँ पर जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।